ओवैसी की परेशानी यह है कि वो बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहते। वो एक खास तरीके की विचारधारा वाली राजनीति करते हैं और चाहते हैं कि देश सबकी सहभागिता के बजाय एक खास वर्ग को सुविधा देने वाले रास्ते पर आगे बढ़े। हमारा अगला विश्लेषण भी आज ओवैसी और उनके वैचारिक समर्थकों को जरूर देखना चाहिए। इस विश्लेषण के साथ हम ये सवाल भी पूछते रहेंगे, क्या ओवैसी साहब ऐसी ही आजादी चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के धर्मांतरण वाले किले पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला। कभी गली गली घूमकर अंगूठी बेचने वाले छांगुर ने धर्मांतरण के नेटवर्क से करोड़ों की संपत्ति जुटाई। अगर भारत में मुसलमान बंधक होता तो क्या जलालुद्दीन यानी छांगुर बाबा करोड़ों का धर्मांतरण महल बना पाता? ये वो कमरा है जहाँ पर छांगुर बाबा रहा करता था। ये उसका लग्जरी कमरा है। इसी बेड पे छांगुर बाबा सोता था, यहाँ पे लड़कियों को बुलाता था और उसके बाद यहीं से वो धर्मांतरण जो है वो यहाँ पर धर्मांतरण का जो खेल है वो यहाँ पर करता था। ये छांगुर बाबा का बंगला है, ये आलीशान बंगला है, या ये कहें कि ये रहस्य लोक है जहाँ पे वो लड़कियों को लगता था। इसके अंदर जो है जब हम आएंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर किचन नज़र आ जाएगा, कपड़े आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ की ये महिलाओं के कपड़े हैं, यानी कि यहाँ पर महिलाएं थी अंदर। ये भव्य, ये आलीशान, ये देखा होगा आपने। पूरा ये जो तार था, इन तारों में करंट छोड़ा गया था, बाहर कुत्ते छोड़े गए थे। बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो यहाँ पे की जा रही है। ये सामने से तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो बड़ा छज्जा है वो गिरा दिया गया है। सामने जो अवैध निर्माण है वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है। डायरी है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो जी मीडिया के कैमरे पर आप देख पा रहे होंगे। ये नीतू जो थी, जो कि छांगुर बाबा के जाल में, या कह सकते हैं कि ये भी धर्मांतरण में इसका जो बड़ा हाथ बताया जा रहा था और ये सभी चीज़ों में छांगुर बाबा का साथ बराबर देती थी। कहा तो ये भी जा रहा था, आरोप तो ये भी लग रहे थे कि जो नीतू है वो छांगुर बाबा के साथ पत्नी के रूप में रहने लगी थी बाद में। मुसलमानों को बंधक बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी को आज छांगुर बाबा की दौलत और उसकी ऐश आराम वाली जिंदगी जरूर देखनी चाहिए। 3 बीघा जमीन पर 40 कमरों की आलीशान हवेली के चारों तरफ बाउंड्री वॉल पर तार और तारों में रात को बिजली का करंट दौड़ाया जाता था ताकि कोई अंदर ना आ सके। क्या ओवैसी धर्मांतरण के सरगना छांगुर को भी बंधक बताएंगे? क्या ओवैसी ऐसी ही आजादी चाहते हैं जहां विदेशी फंड से पैसे का लालच देकर लोगों का धर्मांतरण कराया जाए? वैसे एक खास नजरिया सिर्फ ओवैसी का नहीं है। धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने वाले छांगुर के लिए कई मौलानाओं के दिल में हमदर्दी है। इन्हें प्रशासन के एक्शन से शिकायत भी है। तानाशाही है, इसके ऊपर यही जवाब है मेरा कि लोग पहले ही परेशानी में है। अगर किसी ने दोष किया है, वो दोषी पाया जाता है, उसका न्यायालय फैसला करेगी। किसी को बुलडोजर चला करके, किसी को परेशान करके, किसी घर का सामान तोड़ करके, ये सिर्फ तोड़ने वाली बात है। अभी तफ्तीश हुई नहीं है, तहकीक हुई नहीं, नतीजा आया नहीं और एकदम उसके घर पे बुलडोजर चला देना, ये कहाँ का इंसाफ है? सोचिए, इन मौलानाओं की सोच कितनी एक तरफा है। इन्हें बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो याद रहा, लेकिन धर्मांतरण को अपराध बताने वाला कानून याद नहीं आया। उन्हें यह नहीं दिखता कि छांगुर विदेशी पैसों से देश भर में धर्मांतरण का पाप कर रहा था। जब उसके अधर्म का पर्दाफाश हुआ और कार्रवाई हुई तो जरूर कट्टरपंथियों के दिल में छांगुर के लिए दर्द और प्यार उमड़ने लगा। क्या ओवैसी और उनके वैचारिक मित्र ऐसी अराजकता वाली आजादी चाहते हैं जहां धर्मांतरण जैसे अपराध की छूट हो? क्या ओवैसी ऐसी आजादी चाहते हैं जहां संविधान का नहीं, शरिया का कानून चले? क्या ओवैसी ऐसी आजादी चाहते हैं जहां छांगुर को लड़कियों को धर्मांतरण का रेट कार्ड तय करने की छूट हो? यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि छांगुर का धर्मांतरण का नेटवर्क विदेश में भी सक्रिय था। उसने नीतू नवीन रोहरा का धर्मांतरण दुबई में कराया था। आज ओवैसी और उनके वैचारिक मित्रों को यह बताना चाहिए कि अगर मुसलमान बंधक है तो छांगुर बलरामपुर से दुबई तक धर्मांतरण का नेटवर्क कैसे चला रहा था? अफसोस, इस सवाल का जवाब ओवैसी और उनकी वैचारिक मित्र मंडली नहीं देगी। आज धर्मांतरण का पाप करने वालों को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी जरूर सुनना चाहिए। राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है, कभी सफल नहीं होने वाली है।
देश का संविधान सबको अपने धर्म का पालन करने की आजादी देता है। देश का संविधान ओवैसी को सवाल पूछने की छूट देता है। संविधान की इसी छूट का लाभ लेकर ओवैसी और उनके वैचारिक समर्थक अपनी सेलेक्टिव सोच के मुताबिक मुद्दे चुनते हैं। आज हम ओवैसी और वैचारिक उनके मित्रों को यह जरूर कहना चाहेंगे कि उन्हें धर्मांतरण का पाप करने वाले छांगुर जैसे लोगों पर कार्रवाई की मांग और पहल करनी चाहिए। खुद को प्रताड़ित दिखाने वाली सोच से बाहर निकलकर उन्हें एक जिम्मेदार सांसद और नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए अपराधी को सजा देने की मांग करनी चाहिए। जी न्यूज़।